नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमने एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी पिछले दिनों से काफ़ी चर्चा में है। तो आज ऐसा कोर्स जो है वो है आपका CITS या जिसको आप लोग क्या बोलेंगे CTS या CTI बोलेंगे। तो इसका जो पूरा नाम होगा क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम रहेगी। और इस कोर्स की अगर हमने बात करें कौन ये लोग कर सकते हो, को इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने साल का ये कोर्स रहेगा, एग्ज़ाम फॉर्म इसके कब से स्टार्ट होंगे, तो ये सारा का सारा डिटेल आज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये एग्ज़ाम जो होगा इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, इस सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए कि जो अपने कोर्स कर रहे हो उसका बेनिफिट अपने को क्या मिलेगा। तो इसका बेनिफिट जो मिलेगा आपको, यानी कि इसका जो फ़ायदा जो मिलेगा वो आपको केवल एक एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा। वो कौन सा होगा? वो होगा ITI इंस्ट्रक्टर। यानी कि ITI के अंदर कॉलेज के अंदर जो इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन जो है पिछले साल से अलाउ कर दिए, यानी कि एक मस्ट भी आपका नीडेड कर दिया। यानी कि ये क्वालिफिकेशन होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी जो पिछले साल राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो एग्ज़ाम था उनको उन्होंने 70% के आधार पर स्केल किया और 30% जो था उनको दिया CTI वालों को। मतलब जो बंदे CTI कर रखी है उनका एग्ज़ाम के अंदर, यानी कि उन्होंने जो अपनी मार्कशीट के अंदर अगर उनके 80% है तो 80 का 30% जोड़ लीजिए, यानी कि 24 नंबर उनके कम से कम जुड़े हैं। और 70% एग्ज़ाम के अंदर जितना भी आया है उनका 70% इन्होंने काउंट करके मेरिट को आधार को तय किया। तो पहली बात तो ये रहेगी, इसका बेनिफिट मिलेगा केवल एक पोस्ट के लिए मिलेगा। अगर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ये सबसे पहले इस चीज़ का पता होना जरूरी है कि अपने जो कोर्स करें उनका बेनिफिट कहाँ मिलेगा और किस पोस्ट के लिए मिलेगा। तो आपको केवल बेनिफिट मिलेगा वो एक ही कोर्स के अंदर मिलेगा, वो रहेगा ITI इंस्ट्रक्टर। जैसा कि पिछले साल राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, जो आप लोग देखोगे तो उसके अंदर ये जो CTI का कोर्स था उसके लिए उन्होंने 30% हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि 30% वेटेज मिलेगा। लेकिन आगे जब भी ये वैकेंसी आएगी उसके अंदर ये संभावना ये रहेगी कि ITI इंस्ट्रक्टर चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो वहाँ CTI होना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, परमानेंट भी कर देंगे। तो बेनिफिट आपको ये मिलेगा। दूसरी बात, ये कोर्स होगा वो कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हो, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, इस कोर्स को करने के लिए। जिस तरीके से BA के बाद में B.Ed होता है इसी तरीके से ही ये आपका एक प्रकार का B.Ed है। यानी कि यहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से आपकी अपनी स्किल जो है वो डेवलप करनी है इंस्ट्रक्टर की। तो क्वालिफिकेशन आप लोग ITI है तो भी काम चल जाएगा, डिप्लोमा है तो भी काम चल जाएगा, इसके अलावा आपके पास अगर B.Tech है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पिछले साल जो अधीश बोर्ड ने इसका एग्ज़ाम करवाया था उसके अंदर ये B.Tech का उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगली बार भी होगा तो B.Tech का ऑप्शन नहीं आएगा, हो सकता है कि अगली बार हो। इसके अलावा अदर जो स्टेट होगी उसमें B.Tech वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी बात ध्यान रखना कि ITI डिप्लोमा B.Tech क्वालिफिकेशन आपके पास कोई भी आप लोग कर सकते हो। इसकी जो अवधि होगी, इसका जो टाइम जो होगा, टाइम पे यानी कितने टाइम का ये कोर्स रहेगा, तो ये टाइम जो इसका रहेगा वो रहेगा 1 ईयर। ठीक, 1 साल का रहेगा। जो आप लोग ITI के अंदर पढ़ते हो उसी तरीके से ये सारा सिस्टम चलेगा। बस यहाँ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ेगा, आपका ES नहीं होगा। ड्राइंग आप लोग पढ़ोगे, मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ोगे, WC जिसको वर्कशीट कैलकुलेशन बोलते हो, और जो आपकी ट्रेड है उसका आप लोग पढ़ने वाले ही हो। दूसरी बात, ये करने के बाद, यानी कि ये कोर्स करने के बाद आप लोग जो है अगर आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास क्या चीज़ और आवश्यकता जरूरी पड़ेगी। तो इस कोर्स के अलावा भी अगर आप लोग देखें अभी तक जो है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आगे का मुझे पता नहीं आगे क्या स्कीम लागू करती है गवर्नमेंट। अभी तक आप लोग ध्यान रखना कि ITI है आपके पास और आपके पास CTI भी है या CITS भी बोल सकते हो। तो आपके पास कम से कम 3 ईयर यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी कौन सी फील्ड के अंदर होना चाहिए? एक तो आपके पास होना चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस, या आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, या तो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपके पास क्या कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी टेक्निकल पोस्ट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप लोग लाइनमैन हो और अगर आपने ITI कर रखी थी, लाइनमैन लगे आपको 3 या उससे ज़्यादा साल हो गए, फिर आपने 1 साल का गैप लेके CTI कर लिया, अब आपकी अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है CTI करने के बाद का 3 साल, नहीं, आपके पास पूरा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके पास क्या डिप्लोमा है और साथ में क्या CTI है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस ही, आगे वाला सिस्टम सेम रहेगा। अगर आपके पास B.Tech है
प्लस CTI है, तो आपको जो रहेगा वो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और वो इन दोनों के अंदर। अब यहाँ से याद रखना कि जो टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, चाहे आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों से आप लोग ले सकते हो। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे आपका प्राइवेट हो। अब गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज वो होगा जहां आपको संविदा कर्मी के आधार पर रखे जाते हैं, और प्राइवेट आपको पता ही है ये काम क्या करेंगे, आपको एक्सपीरियंस लेटर जारी करके देते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर जो होगा आप लोग इस एग्ज़ाम को क्या कर सकते हो, फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। फिर एक चीज़ और देखें, ये जो एग्ज़ाम अब जो बताने वाला हूँ, ये जो एग्ज़ाम होगा प्री एग्ज़ाम होगा, ये जो एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम होगा किस लिए, ये एग्ज़ाम होगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज। जिस तरीके से पहले जो एक स्कीम थी कि अगर आपने IIT कर रखी है, अगर आप लोग डिप्लोमा कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका एक पहले एग्ज़ाम होता था, उस एग्ज़ाम के बेस पर आपके नंबर आते और उस नंबरों के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाता, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाता था। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो इसीलिए, यानी कि आपका जो ये एग्ज़ाम होगा गवर्नमेंट CITS या CTI कॉलेज के लिए होगा, ठीक है, CTI कॉलेज के लिए होगा। तो ये याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम जो होगा ये कोई किसी वैकेंसी के लिए नहीं है, ये एग्ज़ाम जो होगा वो इसमें एडमिशन लेने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और दूसरी बात ध्यान रखना कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और प्राइवेट के लिए इस एग्ज़ाम की कोई बाध्यता नहीं है, ध्यान रखना। हालांकि इसके अंदर भी ऐसा सिस्टम है या नहीं है पूरा मुझे कन्फर्म नहीं है, कि जैसे गवर्नमेंट के प्राइवेट के अंदर मान लेते हैं 4 यूनिटें हैं, और इन 4 यूनिटों का मान लेते हैं 30% जो होगा वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आएगा, वो भरेंगे। तो बाकी की जो 70% है वो डायरेक्ट भर सकते हैं। तो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो होगा वो आपको इस एग्ज़ाम को देने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक जो था ऐसा था, लेकिन ये परसेंटेज मुझे नहीं पता है या नहीं, इसके बारे में पूरा कन्फर्म नहीं हूँ। तो इसका मतलब अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो तो अब आप लोग इस फॉर्म को भरें, और इस फॉर्म की जो डेट अब जो आई है ये 16 जून से स्टार्ट है, ठीक है, 16 जून से ये क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। और पहले जो इसकी फ़ीस थी वो थी इसकी 1000 रुपये, ठीक है। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर काम क्या करना चाहते हो, अगर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप लोग ये फॉर्म को फिल करें, और फिर आप लोगों का जो नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज होगा वो अलॉट किया जाएगा। दूसरी बात, इस जो पेपर जो होगा इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चनों की संख्या 100 रहेगी। टेक्निकल ट्रेड यानी कि ट्रेड के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 75 रहेंगे, अदर जो होंगे रहेंगे वो कितने रहेंगे, 25 रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखें। तो मेन जो है आपका जो मेन सवाल यही होगा कि CTA कोर्स क्यों करें, आगे इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा। तो करना है अगर आपको इस जॉब के लिए, अगर ये जॉब प्राप्त करना चाहते तो ही आप लोग करें। अगर आपका एम कोई दूसरा है तो इस फॉर्म को भी ना बने, ये कोर्स भी ना करें। दूसरी बात, ये कोर्स करने के बाद अब तक की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब तक क्या था कि आपका IIT है, अगर आपके पास CTA भी करेगा तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा है, अगर CTA भी है तो आपको 2 साल का टीचिंग या किसी भी टेक्निकल पोस्ट के ऊपर आप लोग हो, तो आप लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। जो इंस्ट्रक्टर का आएगा इस फॉर्म को। और बीटेक के लिए अगर अपने बात करें तो 1 साल, यानी कि टोटल अगर अपने बात करें तो आपका जो पढ़ाई का जो साल है और जो एक्सपीरियंस है वो टोटल 5 साल काउंट होना चाहिए, क्योंकि IIT 2 साल की होगी और 3, डिप्लोमा 3 साल और 2 5, बीटेक 4 साल और 1 पूरा 5 साल। तो ये अभी तक की जो स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा आपको डाटा दिया। और ये जो फॉर्म होगा ये स्टार्ट आपका 16 जून से, और इसका जो मैं लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एग्ज़ाम होगा, इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी जल्दी, 100, 75, 25, यानी टोटल 100 रहेगा, 75 ट्रेड का आएगा और 25 जो रहेगा अदर रहेगा। अगर आप लोग ये जॉब इंस्ट्रक्टर की अगर जॉब लगना चाहते हो तो ही CTA या CITS का कोर्स करें, अन्यथा आप लोग किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे तरीके से भ्रम में ना रहें कि इसका फ़ायदा हमें कहीं और मिलेगा। दूसरी बात, अब तक की जो स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग ये 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपके कोई साथी हैं जो ITI के बाद जो CTA करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।